हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आपके अपने परिवार गुरु स्टडी IQ जी के में स्वागत है। हमारी जो क्लास रहने वाली है आज की, वो रहेगी टॉप 20 GK GS के SSC GD का एग्ज़ाम। फॉर्म चल रहे हैं। एग्ज़ाम डे 1 से 2 मंथ के अंदर एडमिट कार्ड आपके आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए GK की टॉप क्वेश्चन है, तो सभी अपना स्कोर चेक करते रहेंगे और क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, रोज़ हमारा एक GK का डलता है प्रैक्टिस सेट, एक रीजनिंग का और एक हिंदी का। ठीक है, आपकी 2 तारीख से क्लास चलने वाली है। हिंदी की अभी डलना है आपका प्रैक्टिस सेट, उसके बाद 2 तारीख से आपको संधि की, समास की, तत्सव, तद्भाव, ठीक है, प्रसर्ग या उपसर्ग। चलिए, तो सभी क्लास डलेंगे, आपको सभी को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, चलिए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार कहाँ से लिया गया है? तो बताएंगे सभी। USA, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ से। तो बताएंगे सभी, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए, यही क्वेश्चन जो GK के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चों को यही नहीं पता होती। चलिए, क्लास को स्किप नहीं करेंगे, बीच में नहीं भागेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट की क्लास होने वाली है हमारी, पूरा देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगन, लोथल। ABCD क्या हो जाएगा चारों में से? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C, कालीबंगा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? चलिए बताएंगे। ऑप्शन नंबर A, B, C या D? तो बताएंगे सभी बच्चे। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर? जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर A लगाया है, मल्लवों के, ठीक है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। चलिए, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा था। तो बताएंगे सभी। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर A, जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर A लगाया है, बिल्कुल राइट है, अकबर। ठीक है, चलिए क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डेली हमारी करंट की क्लास चलती हैं, उनको देखना ना भूलेंगे। और मैं बता दूं आपको मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली, ठीक है, करंट हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। डेली आपको करंट की क्लास मिलती ही मिलती है। और वर्तमान में कौन क्या क्लास आपकी डल चुकी है, आप चैनल पर जाके वीडियो में क्लिक करेंगे तो वहाँ देखेंगे वर्तमान में कौन क्या। ठीक है, सभी वहाँ से देख लेंगे, क्लास पूरी देखेंगे। ठीक है, चलिए। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, रफ़ी उद दरजाद। तो बताएंगे सभी। ABCD क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B, मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? चलिए बताएंगे सभी। A, B, C या D? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा? ऑप्शन नंबर C, 1813 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ए, बी, सी या डी? चलिए बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोंकण रेलवे नहीं जोड़ता है, तो किसको नहीं जोड़ता है? चार ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको बताएंगे किसको नहीं जोड़ता है, बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए, बेलगाम को। ठीक है, कोंकण नहीं जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? यानी चार ऑप्शन है, भारत में इनमें से कौन सा नहीं है, तो बताएंगे सभी कौन सा नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, गोसाई थान भारत में नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? ए, बी, सी या डी? बताएंगे सभी, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील है, चलिए सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व की? बेकाल, क्रिकेट, न्यासा, टांगनिका। तो क्या हो जाएगा, सभी को पता होगी इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए, बेकाल। याद कैसे करोगे, बताता हूँ ट्रिक। देखो, विश्व की सबसे गहरी, जैसे सपोज करो गहरी है, और ये तो बहुत बेकार झील है, बहुत गहरी यार ये तो है, ऐसे बोलते ना आपस में जैसे करते। तो आपको यही ट्रिक लगानी है। देखो मैं ये नहीं कह रहा यही लगाओ, पर हमने जो याद करी थी इसी ट्रिक से याद करी थी, वो आज तक नहीं बोले हम। ठीक है, सबकी अपनी ट्रिक होती है, मैं ये नहीं कह रहा जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये ट्रिक लगानी है। फिर भी बेकाल यानी कितनी बेकार झील है ना, गहरी है, बहुत बेकार गहरी है। तो ऐसे सबसे गहरी विश्व की बेकाल, कभी नहीं भूलोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है? ए, बी, सी या डी? तो बताएंगे सभी, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे सभी, ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लक्स मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? चलिए बताएंगे, एक सेकेंड है। चलिए तो क्या हो जाएगा, हाँ ए, बी, हाँ ठीक है, ए, बी, सी, डी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है?
ठीक है, के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक क्वेश्चन था। हाँ, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा नवाबगंज। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। चलिए जो उत्तर प्रदेश वाले इनको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मुख्य बैंकों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? चलिए तो बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो बताएंगे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1969 में। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो चौथी थी। ठीक है, चलिए 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था और किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? बताएंगे सभी। छठी पंचवर्षीय योजना में। और कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत, क्यूबा, फिलीपींस, हवाई द्वीप समूह। तो बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है, नाबार्ड अस्तित्व में कब आया या नाबार्ड अस्तित्व में आया? तो बताएंगे सभी ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1982 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? चलिए ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए। तो बताएंगे सभी। तो क्या होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोकर्ण मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, पूरे हाँ ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।